फर्जी फर्जी बातों में गुरु निंदा हो गई, गुरु निंदा हो गई लेकर के आ जाते हैं। गुरु जब राजनीति करने लगते हैं तो उनकी निंदा भी आवश्यक है। कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिखे जाके खरीद के खा लेते हैं। गुरुदेव, आप नहीं मान रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य जीवन में भी इस बात का अनुसरण करते हैं कि वो कहां से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप बोले कि धिक्कार है कांवरियों, यदि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम किससे लेकर के खा रहे हो। अधिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। अधिमुक्तेश्वरानंद चोर, ये पद से उपयोग करने में कोई संकोच नहीं। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे बुलाएंगे, हम वहां पे चले जाएंगे। मित्रों, एक कॉमेडी हुई है कांग्रेसाचारी जो हैं उनके नाम पे। यदि आप कांग्रेसाचारी लिखेंगे हिंदी में, इमेज में देखिए कौन आदमी आ रहा है। तो ये बेचारे आ रहे थे कांग्रेसाचारी महोदय, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, और इन पे जो है गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी ने हत्या और अपहरण के आरोप लगाए और कहा अभिमुक्तेश्वरानंद एक फर्जी बाबा है। अशोक श्रीवास्तव जी लिखते हैं, कल तक मैं दुविधा में था कि गोविंदानंद सरस्वती के इस बयान पे क्या कहा जाए, लेकिन आज विचार पक्का हो गया कि यह बयान सर्वथा उचित है, क्योंकि अभी खबर आई है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए होटल ढाबों पर नाम लिखने के फैसलों का भी विरोध कर दिया है। जिस धर्माचारी को कांवड़ी यात्रियों की भावना, उनकी खान पान की शुद्धता से ज्यादा अपनी राजनीति प्रिय हो, उसे फर्जी बाबा ही कहना चाहिए। ये तो अशोक जी ने कहा है, जिनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब मैं मतलब पहले कांवर पे इन्होंने जो बोला है वो सुन लेते हैं, उसके बाद गोविंदानंद सरस्वती जी ने जो बोला है वो भी सुने हैं। कांवर पे सुनिए इस व्यक्ति के। ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आई? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हमारा अपना सोचना है। बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर है, बनाने वाले सब हिंदू हैं, और मालिक जो है गला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी, लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे, तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं। अब उनको दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं। सुन लिया आपने? बोल रहा है कि मुसलमान मालिक है और हिंदू नौकर रखे हो। सीरियसली कितनी ऐसे दुकानें हैं भाई? वो केवल और केवल उसी स्थिति में रखता है जब उसके पास और कोई विकल्प ना हो। पहली बात तो ये है। तो ये जो है इनके मन की बातें हैं जिनको ये जनरलाइज करके डाल रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने इसमें बड़ी सुंदर बात बोली कि दोनों जो है दिन रात हिंदू मुसलमान सोचे। दोनों नहीं सोचता दिन रात हिंदू मुसलमान, एक ही सोचता है, एक ही गजवा हिंद के स्वप्न देखता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये आप ही ने बोला था कुछ समय पूर्व। मैं वो भी सुना देता हूं दोस्तों कि इनके क्या विचार थे मुसलमानों को लेकर के कुछ समय पूर्व। हम ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हम इकट्ठा जहाँ रहेंगे, हमारा जहाँ बहुसंख्यक हम है वहाँ हमको कर दो, वहाँ से हिंदुओं को हटा लो, हम एक साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर मुसलमान रहेंगे और बाकी जगह पे हिंदू रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ। मुसलमान यहीं रह रहे और आज भी यहीं रह रहे हैं, और हम हिंदुओं को उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, उनको उन मुसलमानों को हमारे साथ रहना पड़ रहा है। अलग देश बनाने के बाद भी अगर हिंदुओं के साथ ही रहने को अभिशप्त है बेचारे वो मुसलमान, तो फिर पाकिस्तान बना के क्या फायदा हुआ? इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। या अगर साथ ही रहना है, देखो उन्होंने कहा था कि हम अलग रहेंगे, हमने तो कहा नहीं था, तो हम अभी भी साथ रहने को तैयार हैं। लेकिन अगर तुमने बांटा है तो तुम चले जाओ, ये हम जरूर कह रहे हैं, और नहीं तो इकट्ठा हो। हमारा भाई सगा भाई हमसे झगड़ ले और कहे कि हमारा खेत हमारा मकान बांट दो, और हम बांट दें, और बांटने के बाद वो अपना कब्जा भी कर ले और हमारे वाले में ही रोटी खाए, हमारी कटिया पे सोए और हम ही को गाली दे, ये हम कैसे स्वीकार करेंगे? तो हमारा ये कहना है कि ये मत करो। अगर बांटे हो तो वहां जाओ, और नहीं तो दीवार खत्म करके एक साथ हो रहो। तो किस दीवार की बात कर रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी? ये दीवार अलग अलग तरह की है और ये हमें और आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रायड विंग किस तरह से इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो तो फर्जी बातों में गुरु निंदा हो गई, गुरु निंदा हो गई लेकर के आ जाते हैं। गुरु जब राजनीति करने लगते हैं तो उनकी निंदा भी आवश्यक है। फिर वो गुरु जिनके हों वो ठीक है। हम तो इस तरह के लोगों को
जो खुल्लम खुल्ला कांवड़ियों के खान पान के नियमों का अनादर कर रहे हैं, उसको रेडिक्यूल कर रहे हैं एक तरह से कि ये हिंदू मुसलमान करने लगे कर्मचारी। भाई उनके जीवन का मूल आधार है हिंदू मुसलमान करना, वही कर रहे हैं। वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा की, मोदी की हार को लेकर के आप देख लो, वो उनका अस्तित्व तो इसी कारण से है, भारत में उनके होने का कारण है वो हिंदू मुसलमान करना। तो ये जो है वो सही नहीं लगता। और बड़ी जल्दी, मतलब 10 साल भी नहीं लगे, कितने वर्ष पूर्व का ये बयान है, आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत पुराना नहीं है। और अभी जो है बेचारे, अब ठीक है, अब एक कांवर पेन के 2 और क्लिप है वो चलाएंगे, फिर हम वो सरस्वती जी का चलाएंगे। अच्छा, आज परिस्थिति यह है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिखे जाके खरीद के खा लेते हैं। पहले हम लोग विचार करते थे, हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, आदि आदि। लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब विचार करता नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उसको समझाइश तो ठीक से दी नहीं गई। लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेयरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है, और इसमें किसी को भेदभाव डालने की, हमारी किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई भावना। ऐसा वातावरण एक बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो शायद ज़्यादा कारगर रहता। लेकिन अचानक जो जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको, अभी तक तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। हमने 3-4 लोगों का देखा, जैसे वो माहौल क्या है वाला गया था, जनता के बीच में जाता है, जनता की राय देता है। अब वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं, खाने वाला भी कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं है, हम तो मुसलमान की दुकान में गए थे, उन्होंने टेंट लगाया था, गद्दा बिछाया था, हम तो वहाँ आराम किए, और उससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए वो कांवर वाला है लेकिन ऐसा कह रहा है। दुकान वाले कह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सरकार का आदेश है। कोई कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको नहीं खाना नहीं खाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस उद्देश्य से ये कानून लागू किया गया वो अपना पूरा असर दिखा पाएगा। देखिए पवित्रता अच्छी चीज है, और इस बारे में अगर कोई विचार करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए उचित वातावरण बना करके तब इस बात को कहा जाना चाहिए। अन्यथा अचानक कर देने से, जैसे नोटबंदी अचानक कर दी गई थी तो लोगों को कितनी परेशानी हुई, तो अचानक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वातावरण बनाना चाहिए। समझाइए। अब सोचिए, बेचारा नोटबंदी ले आया, जीएसटी पे जाना चाहिए था इनको, तो फिर लग जाता कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद है या रविशानंद हो गए मुक्त होकर के। तो वो मुझे लगता है कि जस्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ इट, जो भी है। तो ये यहाँ पर आजकल कौन मान रहा है यार? गुरुदेव आप नहीं मान रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य जीवन में भी इस बात का अनुसरण करते हैं कि वो कहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और यदि लोग नहीं मान रहे हैं तो यह आप जिस गद्दी पे बैठे हुए हैं और स्वघोषित रूप से शंकराचार्य आप हो गए हैं, जिसके बारे में अन्य संतों ने क्लेम किया है, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सब हम आगे देखेंगे। फिर भी यदि आप उस गद्दी पे बैठे हुए स्वयं को शंकराचार्य मानते हैं, यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप बोले कि धिक्कार है कांवरियों यदि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम किससे लेकर के खा रहे हो। शंकराचार्य जो है ना, वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इस कारण नहीं भटक रहे थे, और उन्होंने सारे संप्रदायों को इस कारण इकट्ठा नहीं किया था कि आगे उनकी मतलब परंपरा में ऐसे लोग आए और बैठे कि कौन क्या खा रहा है आजकल तो पता ही नहीं चल रहा। भाई उन्हीं का मार्गदर्शन करने के लिए आपको उस तरह की गद्दी दी गई है। आपको तो यह बोलना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के ये तरीके हैं, सरकार लगा या नहीं ऑर्डर। यदि तुम एक हिंदू होकर के यह कह रहे हो कि हम तो वहां पे गए थे, वहां पे बड़ा मजा आया, बैठे, धिक्कार है तुम्हारे हिंदू होने पे। तुम्हारी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी ऐसे में, नहीं हो बैठ करके। आजकल किसी को पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे, हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। अमरनाथ में यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, पूरे देश के लोग जाकर के वहाँ लंगर लगाते हैं। जितने व्यंजन घरों में नहीं परोसे जा सकते उतने ज्यादा व्यंजन वहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए परोसते हैं लोग। हम ऐसे कई संस्थाओं को हम जानते हैं। हमारे बद्रीनाथ में यात्रा होती है, हम लोग तो लंगर नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे सिख बंधु जगह जगह पे खड़े होकर के झंडा लेकर के खड़े, आइए जी खाइए जी, आइए जी। हमारे सिख बंधु मतलब भारत में जो है ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के हिसाब से सिख बंधु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमान बंधु भी। ये हिंदू जो है ना, उसमें कुछ दिक्कत है यार। बता आजकल कौन मान रहा है नियम? भाई आप तो मान रहे हैं, शंकराचार्य के अपने तो नियम है कि वो भी कहते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट, मतलब इसी क्लिप में इन्होंने बोला है क्या उनके सब भूख लगते हैं, उनके सामने जो होता है वो खा लेते हैं। आप भी ऐसा ही करते हैं? नहीं करते ना। जिन्होंने संन्यास लिया हुआ वो तो अग्नि स्वयं प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं या स्वयं भोजन नहीं पकाते संभवतः, उनके लिए कोई और, वो पूरी सात्विकता मेंटेन होती है। तो जब आप अपने जीवन में इतना मेंटेन करते हैं, हम और बाकी जनता शंकराचार्य नहीं हो सकते। हम गृहस्थ लोग, हमारे लिए जितना संभव है हम उतनी ही शुचिता करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं रास्ते में सरकार को लगा देना चाहिए। भाई सरकार वही कर रही है कि हिंदू लोग जो है अपने ढाबे की पहचान अलग रखें, मुसलमान अलग रखें।
सरकार अपने खजाने से जो जो करना है वो लगवाती है। सरकार सुरक्षा देती है, सरकार सड़क देती है, सड़क की एक लेन रिजर्व कर देती है, सरकार को जितना करना है करती है सरकार। और ये अचानक से नहीं आया है। अचानक मतलब कैसे आता? पहले मुजफ्फरनगर के सारे व्यापारियों को बुलाया जाता, एक सभा होती, फिर बोलता हाँ भाई हम लोग ऐसे करना चाह रहे हैं, इसका इंटेंट ये नहीं है। वो समझाते और ये लोग अगले दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। भाई ये तब भी जाते क्योंकि इनका कहना है कि मुसलमान तो हमसे खरीदे क्योंकि हम हलाल सर्व कर रहे हैं, लेकिन हिंदू भी यहीं से ले क्योंकि हम हलाल सर्व कर रहे हैं, और उसका पैसा जो है जकात बन के जाएगा, आगे सवाब मिलेगा। 3 बेडरूम वाला रूम जो है वो बुक होगा ऊपर में, समझ रहे हैं आप? तो ये चल रहा है। और हमारे स्वामी जी और गुरु जी और शंकराचार्य की गद्दी पे स्वघोषित जो लोग बैठे हैं वो ये कर रहे हैं। अब इनका सत्य क्या है वह सुनिए। ये सारी पूरा कहानी हम आकर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास से बोलना है तो आप लोगों को उतना समय नहीं पता है। हमको चाहिए न्याय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेट पे लंबा होते आ रहे हैं। इसी समय पर आग लग जा रहे हैं, यहाँ पूरा देश को नुकसान हो रहे हैं। देश की हित में हम ये सारी डॉक्यूमेंट सामने रख रहे हैं। यदि हमारा कोई गलती है तो भगवान हमको क्षमा करें, परंतु रखना पड़ रही है ना। द्रौपदी वस्त्रावरण होने के बाद कृष्ण आया वहाँ, तो ऐसे गलत नहीं है, तो वहाँ धर्म की ये है, परंतु हमको उतना सहता नहीं है ना। अरे अमुक्तेश्वर लोग लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भैया अमुक्तेश्वर को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं है कि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा, दुनिया के सामने रखेंगे। क्योंकि हमारा कोर्ट होता है, धर्म कोर्ट है हमारा, न्याय अलग है, धर्म अलग है, रिकॉर्ड है, कोर्ट का रिकॉर्ड है। अभिमुक्तेश्वरानंद ये वाराणसी कोर्ट जब नॉन वेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया, कोर्ट में चले जाकर, वो भी क्या चुप कर, वस्त्र लेकर, कोई मीडिया नहीं आना चाहिए, बदनाम हो जाते करके कोर्ट जाकर जज के सामने सरेंडर हो गया। वो भी कैसे है, चालाकी से छल कपट करके वहां भी कोर्ट जाकर झूठ बोल दिया। हम शंकराचार्य हैं, पूरा दुनिया में भक्त लोग रो रहे हैं, हम धार्मिक मार्गदर्शन देना चाहिए, आप हमको अरेस्ट करिए तो देश के लिए, धर्म के लिए नुकसान हो जाता है। सोचिए, इस मार्ग से ये आए हैं और स्वघोषित रूप से ये बन गए। इनसे पहले जो थे वो भी कांग्रेस का और ये सब पॉलिटिक्स बाद में होने लगी। जो ही राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो इस तरह की राजनीति हुई, और भी बहुत कुछ हुआ है। उड़ीसा में 17 मठ जो है ध्वस्त कर गए, एक मठ बचा रह गया, और उस मठ के जो मठाधीश हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला उनके ध्वस्तीकरण पे, और बोला भी तो आपने रुकवाया क्यों नहीं? आप मतलब आपके स्टेटमेंट आते हैं कि हम एक दृष्टिपात से, मतलब सैकड़ों एटम बमों का प्रभाव होता है, इस तरह एक दृष्टिपात कर देना चाहिए था सरकार के ऊपर कि गुरु नानक देव के टाइम के मठ जो है, कोई 1200 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना मठ है, ये सब ध्वस्त हुआ। लाइब्रेरी जिसमें लाखों पांडुलिपियां थी वो आपके सामने से गायब हो गए, आपने नहीं बोला। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, विवाद तो हो ही गया है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, ये सब नहीं हुआ। आप जो है तो जहां पे इनको बोलना चाहिए वहां पे ये लोग चुप रहते हैं। अब कांग्रेस जो है वो, इन्होंने कुछ लोगों को पुश किया कि आप जो है धर्म के बारे में हमारा जो समर्थन इस तरह से करते रहे, तो चल रहा है उसी पे, उसी की लीनियज में। इनसे ऊपर जो थे, जो 2-2 मठों के शंकराचार्य थे अकेले, इस तरह का कोई नियम नहीं है, और ये सब चल रहा था। आगे सुनिए गोविंदानंद जी को। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछिए क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अभिमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। किसका लेटर मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, सितंबर 2022। रिवर्ड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है, प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसकी सब खड़े हो जाएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों, ये कारण है। कांग्रेस अभिमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है, सावधान रह जाइए प्रधानमंत्री जी। या आप दुनिया की सामने आकर माफी मांगे ये पत्र लिखने के कारण, या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट कर लेते हैं आपके खिलाफ। इनके शंकराचार्य होने पे स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है। ये बार बार एक्सटेंशन लेते हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, इस पे फाइनल नहीं आया है ये है। और सुप्रीम कोर्ट भी जिस आधार पे तय करती है वो अब बताएंगे ये गोविंदानंद जी।
ये सुनिए। लोग सोच रहे हैं कि मीडिया माध्यम से, टीवी माध्यम से देखते हैं, उसको एक टैग लगा रहे हैं शंकराचार्य करके। अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं, उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है। तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु नाम लेना पड़ रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि शंकराचार्य कौन है। अभी गली गली में 50-60 शंकराचार्य घूम रही हैं। संपूर्ण भारत देश में 4 ही मठ हैं, 4 ही आचार्य हैं, मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः। ये आपको कैसे पता है? आदि शंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष की पहले आमनाई पीठ स्थापित करते हुए एक नियमावली दिया था, उसका नाम है मठामनाय महानुशासनम। इसमें जो भी शंकराचार्य का नियुक्ति होता है मठामनाय महानुशासन के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई ढांबिक व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति ऐसा लक्षण नहीं होते हुए कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करने लगा तो आदि शंकर भगवत्पाद जी ये भी लिख दिया कि समाज का, पंडितों का, विद्वत मनुष्यों का कर्तव्य है कि ऐसा चोर लोग, अब सावधान से सुनिए क्योंकि हमें एक पद उपयोग कर रहे हैं, सन्यासी होते हुए दूसरा लोगों को चोर बोलना उतना सम्मानजनक नहीं है क्योंकि हमको भी पीड़ा लगता है, परंतु चोर ही होता है। अविमुक्तेश्वरानंद चोर, ये पद से उपयोग करने में कोई संकोच नहीं। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला फ्रॉड है, चोर है। अविमुक्तेश्वरानंद चोर है, जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। क्यों किया है? उन्होंने बताया है कि उसके लिए नियमावली है, उसका प्रॉपर रूप से उसके जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ये नहीं बने हैं और ये स्वघोषित रूप से हो गए हैं शंकराचार्य। और लगातार जो है ये उल्टे सीधे टोटल कांग्रेस की लाइन ऑफ थॉट है उस पर बयान देते हैं। मतलब डेंगू मलेरिया सनातन को कहा गया, उस पर पता नहीं इन्होंने कितना विरोध किया, और यदि विरोध किया तो उसके साथ जो लोग खड़े हैं उसको तुम कैसे पुश कर सकते हो। उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे ये, अरे वीडियो ही वीडियो है, अब देखिए। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए। हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे बुलाएंगे हम वहां पे चले जाएंगे। और ये बोल रहा है विश्वासघात। पॉलिटिकली इतना ही अवेयर है ये व्यक्ति जो स्वयं को शंकराचार्य बोलता है, जिसको अभी गोविंदानंद जी चोराचारी मतलब चोर बोला है। एक तरह से नहीं, एग्जैक्टली चोर ही बोला है मुक्तेश्वरानंद को। विश्वासघात की परिभाषा क्या है मुक्तेश्वरानंद की? कि जो मुझे अपने घर में बुलाए और जो वर्जन वो सुना दे, मैं कहूंगा हाँ मोदी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भाई मैंडेट किसको आया था मुक्तेश्वरानंद जी? महाराष्ट्र चुनाव में 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, क्या मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था या उद्धव ठाकरे के चेहरे पे? और उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिला लेते तो विश्वासघाती कौन हुआ? हिंदुओं के कॉज को लेकर के। और वापस कोई व्यक्ति जो प्रखर हिंदुत्व शिवसेना फॉलो करती थी, उसको देख रहा है कि वो औरंगजेब के कब्र पे जाके माथा टेक रहा है और उसको जो है मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, वहां पे लाइट और भुकभुकिया और ये छुरछुरिया ये सब लगा रहा है वहां पे। उससे उब करके जो एक कार्यकर्ता है, जिसे दिखा कि ये बाला साहेब ठाकरे की ये शिवसेना अब नहीं रही, वो टूट करके अलग होता है और वो सरकार बनाता है, तो विश्वासघाती कौन हुआ? ये लोग हैं। ये शंकराचार्य जी अभी अंबानी के विवाह में भी गए थे, अनंत की जो शादी हुई उसमें। यार शंकराचार्य विवाह में जाने के लिए होते हैं क्या? राम मंदिर तुम नहीं गए, विवाह में गए तुम। नहीं हम पाप पुण्य से चलते हैं, विश्वास, हम राजनीति तो नहीं कर। भाई तुम विशुद्ध राजनीति कर रहे हो, विशुद्ध राजनीति, और वो भी उस लेवल की राजनीति जो संभवतः वह है ना कि ऐसे लोग जो है ना लेजिटिमाइज करते हैं सनातन को, डेंगू बोलने वालों को। कि यार वो तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, तो उद्धव ठाकरे अगर औरंगजेब को ये बोल रहा है और ये व्यक्ति, ये अविमुक्तेश्वरानंद डिफेंड कर लेगा, औरंगजेब तो टोपी सिलता था, ये बोल देगा आने वाले दिनों में। अगर एएनआई का माइक वहां पहुंच जाए या
अन्य लोगों का माइक वहां पहुंच जाए कि औरंगजेब को लेकर के गुरु जी आपके क्या विचार हैं। औरंगजेब बढ़िया राजा था, मैंने पढ़ा है कि वो मंदिर बनवाया करता था, उसने जीर्णोद्धार के लिए काफी धनराशि खर्च की थी, टोपी सिल करके गुजारा करता था, बहुत बढ़िया आदमी था। यह व्यक्ति यह भी बोलने में सक्षम है और आने वाले दिनों में बोलने में। मेरा प्रश्न है कि कितने गरीब लोगों के, मतलब क्या शंकराचार्य किसी के विवाह में जाएगा? आप सोचिए, इस बात को समझिए। बाकी 3 क्यों नहीं गए? सबको जाना चाहिए था। आप वहां पे क्या कर रहे थे? आप यदि पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, आप यार आध्यात्मिक पोस्ट पे बैठे हुए शंकराचार्य फॉर गॉड सेक, और आप शादियों में जा रहे हैं वहां पे। शंकराचार्य का उनका जो पद होता है ना, वो यह होता है कि आपके पीठ में विवाहोपरांत वो आशीर्वाद लेने जाते हैं। आपको चाहे वो पुष्पक विमान क्यों न दे दे, शंकराचार्य को अपने मठ से एक सामान्य व्यक्ति के विवाह में जाकर के आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यदि वही शंकराचार्य यह क्लेम करता हो कि हमारे हिसाब से जो है वो नहीं बन रहा है राम मंदिर, और वो राम मंदिर जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद किसी भी रूप में बना, टेंट से बाहर आए रामलला, और वहां तुम नहीं जा सकते थे और तुम विवाह में जा रहे हो, धिक्कार है। तब फिर किसी ऐसे ही व्यथित संत को आगे आके कहना पड़ता है अभिमुक्तेश्वरानंद फ्रॉड है, उनको बोलना पड़ता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद चोर है, जो कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा का एंडोर्समेंट लेटर लेके जाता है कि जी मैं शंकराचार्य बन गया।